जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेज सेटअप बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से पेज सेटअप यूजेस कर सकते हो। देखिए, पेज सेटअप के अंदर आप किस टाइप से अपना मार्जिन सेट करेंगे। आप मार्जिन सेट करना चाहते हो तो आप कौन कौन सा मार्जिन रख सकते हो। आप टॉप का मार्जिन कैसे रखेंगे, लेफ्ट का मार्जिन किस टाइप से रखेंगे, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ओरिएंटेशन कि आप अपने सीट को किस टाइप से ओरिएंटेशन में चेंज कर सकते हो। आप पोर्ट्रेट चेंज करना है या लैंडस्केप में चेंज करना है। पोर्ट्रेट में हमें कब सीट रखनी चाहिए या लैंडस्केप के अंदर कब रखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर साइज कि आप किस टाइप से पेज के साइज का यूज करना चाहते हो तो आप किस टाइप से साइज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर बैकग्राउंड का। आप कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप किस टाइप से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आप अपनी सीट के ऊपर कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप किस टाइप से पिक्चर बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर ऑप्शन होगा आपके प्रिंट टाइटल्स। तो आप किस टाइप से प्रिंट टाइटल का यूजेस करना चाहते हो तो आप प्रिंट टाइटल का यूजेस कर सकते हो। आपको अपने रॉ कॉलम्स प्रिंट पर शो कराने हैं तो आप किस टाइप से रॉ कॉलम्स प्रिंट शो कराओगे। या आप अपनी सीट को कैसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हो, ड्राफ्ट के अंदर प्रिंट करना चाहते हो, या आप अपनी सीट के ऊपर ग्रिड लाइंस को प्रिंट करना चाहते हो तो आप किस टाइप से ग्रिड लाइन को प्रिंट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पेज ब्रेक प्रीव्यू का। आप किस टाइप से पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूजेस कर सकते हो। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेज सेटअप बताऊंगा कि आप किस टाइप से आप अपनी सीट का पेज सेटअप कर सकते हो। मेल की सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, पेज सेटअप की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। देखिए, इनके आपको नामों से ही पता चला है कि ये क्या करेगा, आपके पेज की सेटिंग करने के लिए इसका आप यूजेस कर सकते हो कि आप अपने पेज को किस टाइप से रखना चाहते हो। आप अपने पेज का मार्जिन क्या रखना चाहते हो, पेज का आप ओरिएंटेशन कैसे रखना चाहते हो, पोर्ट्रेट पेज रखना चाहते हो या लैंडस्केप पेज रखना चाहते हो, पेज का आप साइज क्या रखना चाहते हो, A4 साइज, A3 साइज, लीगल साइज, या जिस साइज पे आप काम करना चाहते हो वो काम कर सकते हो। आपको प्रिंट एरिया क्या देना है, आप प्रिंट एरिया दे सकते हो कि आप चाहते हो कि आपकी सीट के अंदर से आपको सिंगल किसी एक सीट का ही प्रिंट चाहिए। जैसे आपने एक पेज के ऊपर या एक वर्क सीट के ऊपर आपने 5-6 सीट बना रखी हैं, ठीक है, आप उनमें से क्या चाहते हो, सिर्फ एक ही सीट का प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट एरिया के द्वारा किस टाइप से आप एक सीट का प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आपका पेज ब्रेक लगाना है तो आप पेज ब्रेक का किस टाइप से आप यूज कर सकते हो। पेज के अंदर कोई बैकग्राउंड देना है तो आप बैकग्राउंड कैसे यूज कर सकते हो, और टाइटल्स का आपको कैसे यूजेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। देखिए, मार्जिन की बात करें तो सबसे पहला जो मार्जिन है वो मार्जिन क्या काम करता है कि हम जो भी वर्क करते हैं तो वर्क करने में जो सबसे पहला जो मार्जिन होता है वो हमारा नॉर्मल मार्जिन होता है। जो हम डिफॉल्ट मार्जिन की बात करें तो डिफॉल्ट मार्जिन भी हमारा कौन सा सिलेक्ट होता है, नॉर्मल होता है। मैं देखिए जैसे मार्जिन पे क्लिक करूंगा तो मार्जिन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो सिलेक्ट हो रखा है वो कौन सा मार्जिन सिलेक्ट हो रखा है, नॉर्मल मार्जिन। जो कि नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे डिफॉल्ट जो काम करता है वो क्या है, टॉप एंड बॉटम पे तो काम करेगा 0.75 इंचेस पर, और आपका लेफ्ट एंड राइट पे काम करेगा 0.7 इंचेस पर। क्लियर? इसका जो टॉप और बॉटम का मार्जिन होगा वो कितना होगा, 0.75 इंचेस का, और लेफ्ट और राइट का मार्जिन होगा 0.7 इंचेस का। ठीक है, तो आप इस टाइप से यहाँ पर मार्जिन है। उसके बाद में आपके नीचे देखेंगे तो एक मार्जिन होगा आपका वाइड मार्जिन, जो कि ये क्या काम करता है, टॉप एंड बॉटम पे 1 इंच का मार्जिन लेगा। ठीक है, टॉप एंड बॉटम का क्या रहेगा, 1 इंच का मार्जिन होगा। नेक्स्ट हमारा नैरो मार्जिन, जो कि नैरो मार्जिन की बात करें तो टॉप एंड बॉटम कितना रहेगा, 0.75 इंचेस रहेगा, और लेफ्ट राइट रहेगा इसके अंदर 0.25 इंचेस का रहेगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे नीचे दे रखा आपको कस्टम मार्जिन का। आप कस्टम मार्जिन सेट करना चाहते हो तो आप किस टाइप से कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हो। तो आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन दे रखा आपको कस्टम मार्जिन, जो कि कस्टम मार्जिन के द्वारा क्या है, अपना खुद का भी मार्जिन आप सेट कर सकते हो कि आप खुद मार्जिन बना के भी यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर व्हाइट मार्जिन पे क्लिक करूंगा तो व्हाइट मार्जिन में क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो मार्जिन है टॉप एंड बॉटम का क्या हो जाएगा, हमारा 1 इंच का। अब देखेंगे मैं यहाँ से कोई भी मार्जिन सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चलना कि मेरा क्या मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, मैं प्रिंट पर आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको मार्जिन यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा कौन सा मार्जिन किस टाइप से सेट हो रखा है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मली करता हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+P। जैसे ही Ctrl+P करूंगा तो आप देखेंगे तो जो आपका जो टॉप का मार्जिन है वो कितना है, 0.75 इंच, सेम बॉटम का भी।
आप लेफ्ट राइट देखेंगे तो लेफ्ट राइट आपका क्या है 0.7 इंच। अब आप कहेंगे हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कितना है, तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, शो मार्जिन का। आप यहाँ पे शो मार्जिन पे क्लिक कर देंगे, तो शो मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे मार्जिन शो हो रहा है। क्लियर? आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मार्जिन सेट हो रखा है वो कितना सेट हो रखा है आपको 0.75 इंचेस। और आप लेफ्ट राइट का मार्जिन देखेंगे तो क्या है 0.7 इंचेस का है। ठीक है, लेफ्ट और राइट का कितना है 0.7 इंचेस, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। और टॉप एंड बॉटम का जो मार्जिन दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 0.75 इंचेस। क्लियर? जो कि मैंने अभी आपको मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर भी शो रहा है आपको अपना मार्जिन। आप अदर मार्जिन को रखना चाहते हो, देखिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ व्हाइट मार्जिन पर। जैसे व्हाइट मार्जिन पर क्लिक करूंगा तो देखेंगे अब आपका यहाँ पर मार्जिन चेंज हो चुका है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो टॉप बॉटम से भी आपका 1 इंच का हो चुका है, लेफ्ट और राइट से भी आपका 1 इंच का मार्जिन हो चुका है। आप और कोई मार्जिन सेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे नैरो मार्जिन सेट करता हूँ, तो यहाँ पे नैरो मार्जिन में देखेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट में कितना है 0.25 इंच। ठीक है, आप लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो कितना मार्जिन दिखाई दे रहा है आपको 0.25 इंच। और टॉप एंड बॉटम पे देखेंगे, टॉप और बॉटम पे देखेंगे तो कितना है 0.75 इंचेस। क्लियर? तो इस टाइप से आप यहाँ पर मार्जिन का यूजेस कर सकते हो। जो भी आपको मार्जिन चाहिए वो मार्जिन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए कस्टम मार्जिन की बात करें तो कस्टम मार्जिन का मतलब आप अपना खुद का मार्जिन क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसे लाइए, जैसे आपको टॉप का मार्जिन बढ़ाना है तो देखिए यहाँ से हमारा टॉप का मार्जिन बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसे मुझे बॉटम का मार्जिन सेट करना है तो यहाँ पे बॉटम का मार्जिन चेंज कर दूंगा। लेफ्ट का मार्जिन सेट करना है तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन मुझे सेट करना है तो यहाँ से राइट मार्जिन। तो इस टाइप से आप क्या है अपना खुद का भी कस्टम मार्जिन यहाँ पर रख सकते हो कि जो भी आपको मार्जिन चाहिए वो मार्जिन आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपको टॉप से कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए, वो मार्जिन आप यहाँ पर कस्टम कर सकते हो। क्लियर? एक तो कस्टम मार्जिन आपको यहाँ से मिलेगा, या फिर मैं स्किप करता हूँ, मार्जिन पर ही आऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैं कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पर आएंगे तो देखिए वहां पे मैं मार्जिन ड्रैग कर रहा था तो वहां पे ये नहीं पता चल रहा था कि हम कितना सेट कर रहे हैं। कस्टम मार्जिन के अंदर क्या हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कि हमें टॉप से कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए और बॉटम से कितना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए टॉप एंड बॉटम तो चाहिए मुझे 1 इंच, टॉप और बॉटम क्या कर दिया मैंने 1 इंच कर दिया। उसके बाद लेफ्ट और राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 2 इंच का, लेफ्ट 2 और राइट भी 2। क्लियर है? मैं टॉप एंड बॉटम क्या कर दिया 1 इंच किया और लेफ्ट और राइट क्या कर दिया यहाँ पर 2 इंच का कर दिया। ये देखिए जो मार्जिन दे रखे हैं ये हेडर एंड फुटर के लिए, तो आप हेडर के लिए कितना मार्जिन रखना चाहते हो, फुटर के लिए आप कितना रखना चाहते हो, तो आप हेडर फुटर का भी यहाँ पर मार्जिन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 0.5 ही रख रहा हूँ, हेडर का भी 0.5 और फुटर का भी 0.5। उसके बाद कर देते हैं हम क्या ओके। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा, ओके करने के बाद देखिए अब यहाँ पे प्रिंट देखेंगे तो आप देखेंगे तो अब आपका मार्जिन क्या है यहाँ से ये सेट हो गया। यहाँ से क्या है 1 इंच का है, यहाँ से ये 1 इंच, लेफ्ट से 2 इंच और राइट से भी आपका 2 इंच। क्लियर? यहाँ से आपका ये 1 इंच का मार्जिन है, यहाँ से भी आपका 1 इंच का मार्जिन है, लेफ्ट से आपका 2 है और राइट से भी आपका 2 है। और ये जो मार्जिन था हमारा 0.5 का, ये वाला 0.5 ये हमारा हेडर फुटर का मार्जिन है, मतलब ये हेडर का मार्जिन है और नीचे वाला हमारा फुटर का मार्जिन है। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपनी सीट के अंदर कोई मार्जिन आप सेट करना चाहते हो तो आप मार्जिन यहाँ पर सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये वो हमारा यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन के अंदर क्या है, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। मतलब आप अपनी सीट को जब प्रिंट करना चाहोगे तो कैसे प्रिंट करोगे, पोर्ट्रेट करना चाहते हो या लैंडस्केप। अभी देखिए मैं वापस फिर से कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल पी करूंगा तो आप देखेंगे तो मेरी जो सीट आ रही है किस तक आ रही है, इंटरेस्ट तक। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट के बाद में वहां रखे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी और बैलेंस भी है, लेकिन वो तो हमारा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारी सीट है वो पोर्ट्रेट के अंदर है। मैं चाहता हूँ उसको क्या है मेरी पूरी सीट यहाँ पर प्रिंट हो, तो क्या करेंगे उसको सीट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लैंडस्केप में करना पड़ेगा। अब लैंडस्केप में करने के लिए एक तो हम डायरेक्ट यहीं पर भी लैंडस्केप कर सकते हैं, जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वहां पर भी हमारा ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का। लेकिन हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से ओरिएंटेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे लैंडस्केप। जैसे हम यहाँ पे लैंडस्केप करेंगे फिर से कंट्रोल+P करेंगे तो आप देखेंगे तो क्या है हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक प्रिंसिपल तक। अभी भी हमारा पूरा डेटा यहाँ पर प्रिंट पर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी भी देखें तो हमारा पूरा डेटा यहाँ पर प्रिंट पर नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमारे इसके बाद में क्या है बैलेंस भी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं, मार्जिन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मार्जिन का यूजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्जिन लेते हैं
और यहाँ पे मैं टॉप एंड बॉटम तक रखता हूँ 0.75 करी और लेफ्ट राइट रखता हूँ 0.25 इंचेस का। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन सेट किया, मार्जिन सेट करने के बाद Ctrl+P करेंगे तो आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आपकी पूरी सीट क्या हो चुकी है, शो हो चुकी है प्रिंट पर। क्लियर? आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इंस्टॉलमेंट से लेके, इंस्टॉलमेंट नंबर से लेके और आप बैलेंस तक, मैं यहाँ से स्किप करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ से आपका इंस्टॉलमेंट नंबर और पूरा बैलेंस तक पूरी सीट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टार्टिंग की पूरी सीट आपकी क्या है, प्रिंट पर शो हो रही है। क्लियर? तो इस टाइप से जब आप मार्जिन यूज करेंगे तो मार्जिन के द्वारा आप क्या है, अपनी सीट को, फुल सीट को पूरी प्रिंट पर आप रख सकते हो। तो जब मार्जिन आपको किस टाइप से मार्जिन सेट करना है वो आप अपनी सीट के अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करिए। आप ऐसे नहीं कि हम नॉर्मली मार्जिन वहाँ पे सेट करके बैठ जाएंगे। क्लियर? तो ये होता है हमारा ओरिएंटेशन। कि आपको ओरिएंटेशन किस टाइप से आपको रखना है, पोर्ट्रेट रखना है तो आप पोर्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, और लैंडस्केप रखना है तो आप लैंडस्केप रखेंगे। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी आपके वर्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपकी सीट किस टाइप से बनी हुई है। हो सकता है कि आपकी सीट यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही बनी हुई थी और नीचे तक पूरी बनी होती तो आप क्या करते, फिर वहां पर उसे पोर्ट्रेट में प्रिंट करते। क्लियर? लेकिन मेरी सीट क्या है, यहाँ से लेकर इस टाइप से एक लैंडस्केप बेस में बनी हुई है और हाइट इसकी थोड़ी सी कम है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फिर लैंडस्केप में प्रिंट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये होता है हमारा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइज की। देखिए साइज की बात करें तो साइज तो हमारा नॉर्मली जो डिफॉल्ट साइज होता है वो लेटर साइज होता है। हम लेटर साइज या A4 साइज पर ज्यादातर काम करते हैं। आप लेटर साइज का साइज देखेंगे तो 8.5 इंच, ठीक है, और 11। सेम आप A4 का देखेंगे तो 8.27 और क्या है आपका 11.69। मतलब ओवरऑल सेम सही रहता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम ज्यादातर जो प्रिंट पे काम करते हैं, नॉर्मल जितने भी हमारे ऑफिशियल प्रिंटर होते हैं वो लेटर साइज हम A4 साइज पे प्रिंट करते हैं। एक हमारा ऑफिस में एक और प्रिंटर यूज होता है जो ज्यादातर हमारा लीगल साइज भी एक्सेप्ट करता है। देखिए लीगल साइज की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, वो थोड़ा सा A4 से उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। विड्थ तो उसकी इतनी होगी, लेकिन क्या होता है जो हमारा इसकी हाइट है वो थोड़ी ज्यादा होगी। देखेंगे तो यहाँ पर हमारा मिलेगा लीगल। अब लीगल पे देखेंगे तो यहाँ पर किसके, इसकी विड्थ है 8.5 है, यहाँ पर भी इसकी विड्थ 8.5, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितनी 11 इंच है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसकी हाइट है कितनी 14 इंच। ठीक है, कुछ हमारे प्रिंट ऐसे भी होते हैं जो हमारा प्रिंटर है उस पर हमारा क्या है लीगल साइज में हमारा प्रिंट हो जाता है, तो उस पर हम क्या है लीगल साइज को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लीगल साइज भी यहाँ पर यूजेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सीट थोड़ी सी हाइट में ज्यादा है तो वहां पर लीगल साइज पर भी प्रिंट कर सकते हैं। या आप जानते हो कि आपका सीट जरूरी नहीं हाइट में ज्यादा हो, लेकिन आपकी सीट किस में आ रही है, विड्थ में भी ज्यादा आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सीट और ओपन करता हूँ। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पर मार्कशीट ओपन करी। अब इस मार्कशीट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो मार्कशीट वाली सीट के ऊपर यहाँ पर क्या है, मेरी इधर मार्कशीट है और यहाँ पर है पेरोल सीट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मार्कशीट को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। तो देखिए मैं Ctrl+P करूंगा। Ctrl+P करने के बाद में यहाँ पर जो मेरे प्रिंट आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, SST तक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लैंडस्केप में। लैंडस्केप में करने के बाद में तब भी देखेंगे तो कहाँ तक आ रहा है, ये मिनिमम मार्क्स तक आ रहा है। क्लियर? तो क्या है कि मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा सकता हूँ। वो यहाँ से लेटर साइज ना लेके मैं यहाँ पे साइज कौन सा ले लेता हूँ, लीगल साइज। ठीक है, आप लीगल ले लेंगे तो देखिए लीगल जैसी साइज लेंगे तो लीगल साइज लेने के बाद भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कहाँ तक, एवरेज तक। अब इसके बाद में हम यहाँ पे अपना क्या है मार्जिन सेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम मार्जिन जो रखते हैं वो कौन सा, नैरो मार्जिन सेट कर देते हैं। और नैरो मार्जिन सेट करने के बाद हमारा जो साइज आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज तक। क्लियर? तो हमारा इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सीट थोड़ी सी हमें बढ़ानी है तो हम क्या कर लेंगे, अपनी सीट का लीगल में कन्वर्ट कर लेंगे। जो कि लीगल से क्या होगा, हमारी सीट की थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन विड्थ उसकी उतनी ही रहेगी। क्लियर है? अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो परसेंटेज तक प्रिंट आ रहा है, लेकिन 2 कॉलम प्रिंट नहीं हो रहे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़े इन सेलों को भी मार्जिन यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। जैसे इनकी जो हमारी ज्यादा साइज आ रहे हैं तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो हमारा पूरा प्रिंट आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखेंगे नेट सैलरी हमारा यहाँ तक, मैं इसको Ctrl+P करता हूँ। यहाँ पर Ctrl+P करूंगा तो देखेंगे तो कहाँ तक आ रहा है, मंथ तक। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लीगल साइज में कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लीगल साइज किया उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको लैंडस्केप। जैसे लैंडस्केप करूंगा तो देखेंगे तो कहाँ तक आ गया हमारा यहाँ पर, ग्रॉस सैलरी तक। उसके बाद यहाँ पर भी हम मार्जिन थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नैरो मार्जिन रखा तो हमारे यहाँ पर आ गया क्या, PF तक। क्लियर? तो इस टाइप से आप यहाँ पर यूजेस कर सकते हो। अब इसके साथ साथ आप चाहते हो कि इसको पूरी सीट पर ही आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर आगे चलकर हम स्केल का यूजेस करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने स्केल बढ़ाया। अब Ctrl+P करूंगा तो आप देखेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ तक प्रिंट आ गया पूरा, कहाँ तक, नेट सैलरी तक। क्लियर? तो आगे चल के मैं आपको स्केल की सेटिंग भी बताऊंगा कि आपको किस टाइप से स्केल यूजेस करना है। तो आप इस टाइप से अपने पेज को आप चेंज करना चाहते हो तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम डिफॉल्ट जो बात करें तो या तो लेटर साइज पे काम करते हैं या A4 साइज के ऊपर काम करते हैं।
लेकिन हमारा एक लीगल पेजेस पे काम करता है, जो लीगल पेजेस पर भी हम काफी सारे यूजेस करते हैं। लीगल पेजेस क्या है कि थोड़ा सा हमारा हाइट में ज्यादा बड़ा होता है A4 साइज से अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये होता है हमारा क्या है, साइज। अब देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, प्रिंट एरिया। देखिए प्रिंट एरिया की बात करें तो प्रिंट एरिया का यूजेस होता क्या है। मैं फिलहाल इस सीट को भी क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर भी क्या करता हूँ, मैं फिर से सीट ओपन करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, फिर से मैंने यहाँ पर लॉन्च सीट ओपन करी। अब प्रिंट एरिया की बात करूँ तो प्रिंट एरिया क्या काम करता है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी एक लॉन्च सीट बनी हुई है, जो कि लॉन्च सीट है हमारी किसके नाम से, हमारी यहाँ पर एक मंथली लॉन्च सीट है। नीचे आएंगे तो हमारी यहाँ पर क्वार्टरली बनी हुई है, ये मेरी क्वार्टरली है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरा क्या है, हाफ ईयरली है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो हमारे क्या है, ये ईयरली है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो मैं Ctrl+P करूंगा। Ctrl+P करने के बाद इसको मैं लैंडस्केप में कर लेता हूं। तो यहाँ पे Ctrl+P करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा, ठीक है, वो यहाँ तक 17 तक आ रहा है, लेकिन प्रिंट देखेंगे तो 4 प्रिंट होंगे। सेकंड पर आपका ये आएगा, ठीक है। थर्ड पर जाएंगे तो ये आएगा, फोर्थ पे जाएंगे तो ये। तो हमारी क्या है, मतलब पेज का कोई सीट का कोई वर्क ही नहीं आ रहा हमारा सही से प्रिंट पर, ये देखिए। क्लियर? अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे एक एक सिंगल सीट मुझे क्वार्टरली को ही प्रिंट करना है सिर्फ, ठीक है। मुझे क्या करना है, सिर्फ क्वार्टरली को ही प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ आप क्वार्टरली वाली सीट को ही सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप किसमें जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट एरिया पर। अब प्रिंट एरिया पे जाइए। प्रिंट एरिया पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद आप देखेंगे तो जितना आपने यहाँ पर प्रिंट एरिया में सेट किया होगा उतना ही यहाँ पर आपको ये लाइनिंग सी दिखाई दे रही है, देखिए, ठीक है। आप देखेंगे ये थोड़ी सी लाइट लाइन है, ये हमारी डार्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। अब देखिए मैं प्रिंट करता हूँ Ctrl+P। जैसे ही Ctrl+P किया तो देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंगल पेजेस ही शो हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, आपकी यही सीट प्रिंट होगी, अदरवाइज कोई सीट प्रिंट नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि इसमें तो यहाँ पर हेडिंग्स नहीं आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ऊपर यहाँ पे हेडिंग्स है, लेकिन ये जो हेडिंग्स है मैंने यहाँ पे क्या है, लॉन्च सीट के अंदर ऊपर सबसे वाली में, ऊपर वाली पे ही यहाँ पर हेडिंग दी है। हेडिंग देने के बाद में यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको रॉ को फ्रीज कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ये हेडिंग इस पर भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको फ्रीज करना भी बताऊंगा कि किस टाइप से आप फ्रीज कर सकते हो। जो आप एक हेडिंग्स डालोगे तो वो सारी सीट पर शो कराएगा, लेकिन जब आपको इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए आपको क्या करना होगा, सबके लिए फिर अलग अलग हेडिंग्स ही आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये हेडिंग्स मेरी क्या है, स्पेशल इसके लिए दे रखी है मैंने, मंथली वाले के लिए। जो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट है उस पर मैंने ये हेडिंग दे रखी है। लेकिन नीचे में स्क्रॉल करूंगा तो देखेंगे यही किस पर आ गई, अब हमारी क्वार्टरली वाले पे भी यहाँ पे हेडिंग शो हो रहा है। नीचे आऊंगा तो देखेंगे तो हाफ ईयरली पे भी हमारी ये हेडिंग शो हो रही है। नीचे आऊंगा तो अब यही हमारी सेम ईयरली पे भी हेडिंग शो हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, इसको क्या है, रॉ को फ्रीज कर रखा है। तो फ्रीज के द्वारा यहाँ पे क्या है, हेडिंग्स हमारी ऑल सीट पर शो हो रही है। लेकिन आपको जब इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनकी सबकी अलग अलग आपको सेपरेट हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे Ctrl+P करूंगा तो अब यहाँ पे क्या शो कराएगा, इसकी हेडिंग्स भी शो कराएगा, क्योंकि उसकी हेडिंग्स मैंने कॉपी करके क्या कर दी, यहाँ पर पेस्ट कर दी। क्लियर? तो अब देखेंगे तो हमारी क्या है, सिर्फ एक ही सीट प्रिंट हो रही है, दूसरी सीट यहाँ पे प्रिंट नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, वापस जाता हूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे ही क्लियर प्रिंट एरिया करूंगा तो देखेंगे तो आप क्या है, अब यहाँ पर ऑल सीट, मतलब चारों की चारों सीट आपको यहाँ पर शो होंगी, देखिए। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या है, प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हो कि आपकी सीट के अंदर 4-5 वर्क हो रखा है, मतलब 4-5 सीट्स बनी हुई हैं, 4-5 डेटा सीट्स बनी हुई हैं। तो आप उनमें से किस सीट को आपको प्रिंट करना है, तो आप सिर्फ उसी सीट को सिलेक्ट करिए, तो उतना ही डेटा प्रिंट होगा, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं होगा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मान चलिए, मैं किसी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दिखाना चाहता, मैं उसको इंस्टॉलमेंट का ही प्रिंट करना चाहता हूँ कि भाई आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट बनी है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो पेज को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरी ऑल इंस्टॉलमेंट शो, और यहाँ से लेके मेरी जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर कितनी, 24 तक। तो यहाँ तक मैंने 24 तक इसको सिलेक्ट किया, इंस्टॉलमेंट नंबर से लेकर इंस्टॉलमेंट तक मैंने क्या किया, 1 से लेकर 24 तक इसको सिलेक्ट कर लिया। प्रिंट एरिया पे जाता हूँ और यहाँ पे किस पर क्लिक कर दूंगा, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद में अब आप देखेंगे तो क्या है, मैं यहाँ पे Ctrl+P करूंगा तो क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट नंबर और इंस्टॉलमेंट अमाउंट। उसके बाद अदर कोई भी डेटा है हमारा वो प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट एरिया का मतलब होता है कि आपको जितना एरिया प्रिंट करना है आप उतना एरिया पहले सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, प्रिंट एरिया पे जाके क्लिक कर देंगे तो आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया है सिर्फ उतने ही का ही प्रिंट होगा, उससे का एक कॉलम एक्स्ट्रा का भी प्रिंट
नहीं होगा। वापस आप क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो आपका होगा प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। फिर आपका पूरी जितनी भी सीट्स इसके ऊपर बनी होगी वो सारी सीट्स का यहाँ पे आपको प्रिंट दिखाई देगा। देखिए क्लियर। अब हमारे यहाँ पे 6 सीट इसलिए दिखाई दे रही है कि हमने जो पेज है किस में कन्वर्ट कर लिया है, पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा जो डेटा है वो पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो यहाँ पर प्रिंट एरिया का यूज। नेक्स्ट बात करें तो देखिए ब्रेक। देखिए ब्रेक की बात करें तो ब्रेक क्या काम करता है। ब्रेक का वर्क होता है कि ये आपके पेज का ब्रेक बताता है कि आपका पेज कहां तक है। मतलब आप जब डेटा प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट का वर्क का शो कराएगा कि आपका पहला पेज कहां तक है। अभी देखिए ये ब्रेक की बात करें तो आप नॉर्मली भी Ctrl+P प्रिंट कर दो तब भी आपको ये ब्रेक वाला ऑप्शन आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक डॉटेड वाली लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ से, ये देखेंगे यारी नीचे तक आएंगे तो ये आपकी लाइन नीचे तक देखेंगे तो डॉटेड डॉटेड ये बन के आ रही है, और फिर से अब आपको यहाँ पर ये लाइन आ गई ये वाली। तो इस लाइन का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो यहां से लेके ऐसे ऊपर जाएंगे तो इधर इतना डेटा आपका एक सीट पर प्रिंट होगा। ये इसके बाद जो चला जाएगा ये सेकंड सीट पर चला जाएगा, फिर थर्ड पर चला जाएगा, फोर्थ पर चला जाएगा, ये फिफ्थ पर चला जाएगा, ये सिक्स पर चला जाएगा। क्लियर। तो आप देखेंगे तो इसी टाइप से आपको 6 सीट्स आ रही है। मैं Ctrl+P करता हूं तो देखेंगे तो पहला आपका क्या है इंटरेस्ट तक ही आ रहा है। सेकंड पे जाएंगे तो क्या है ये वाला अमाउंट इधर से इधर का आ गया। थर्ड पर जाएंगे तो देखिए ये आ गया। फोर्थ पर जाएंगे तो देखेंगे अब वो क्या है आपका प्रिंसिपल वाला आ गया। फिफ्थ पे जाएंगे तो बैलेंस वाला और ये, और सिक्स पे जाएंगे तो आपका ये डेटा। क्लियर। तो क्या है आपका 6 सीटों पर यहाँ पर ये डेटा चेंज हो चुका है। तो ये आपका जो पेज ब्रेक है ये आपका क्या बताएगा, यहाँ पर ब्रेक बताएगा कि आपका पेज कहाँ तक ब्रेक हो रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए आपने इसको प्रिंट नहीं किया, मैं यहाँ पे फिर से सीट को ओपन करता हूँ, आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे ब्रेक का नहीं पता चला कि मेरी जो सीट है वो कहाँ तक प्रिंट होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक पे आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करेंगे आप इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करा दिया कि आपका जो पेज ब्रेक है वो कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक आपका प्रिंसिपल तक। क्लियर। और आगे देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको शो कराएगा कि आपका कहाँ से लेके कहाँ तक आपका ये पेज ब्रेक हो रखा है। ये देखिए ठीक है, जहाँ जहाँ भी बीच में आपका पेज ब्रेक है तो वहाँ पे आपको शो करा रहा है ये पेज यहाँ पर ब्रेक है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक आपका पेज शो हो रहा है ये आपको यहाँ पर पेज ब्रेक के अंदर दिखाएगा। अब मैं Ctrl+P करूंगा तो देखेंगे तो आपका उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेटा शो होगा। मैं यहाँ पर फिर से चेक करता हूँ तो देखेंगे क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कहाँ तक दिखा रहा था, हमारा प्रिंसिपल तक ही दिखा रहा था। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसने क्या शो करा दिया, हमारे पेज के ब्रेक दिखा दिए कि आपका कहाँ से लेके कहाँ तक का पेज आपका ब्रेक हो रखा है। आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिमूव पे क्लिक करेंगे तो रिमूव क्लिक करते ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेज का ब्रेक रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रिमूव करते हमारा पेज ब्रेक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो पेज ब्रेक का। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए बैकग्राउंड। ये क्या है, आप अपनी सीट के अंदर क्या कोई बैकग्राउंड शो कराना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड शो करा सकते हो। आप बैकग्राउंड पर आप यहाँ पर आएंगे तो बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो याद रखना पिक्चर्स वर्क करेगा कि आप कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड के अंदर लगाना चाहते हो तो आप कोई पिक्चर बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड में दे सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मैं डाउनलोड पर आता हूँ और यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए ये पिक्चर ले इंसर्ट करा देता हूँ तो आप देखेंगे तो ये पिक्चर आपके बैकग्राउंड में क्या है आ चुकी है। ठीक है। तो आप इस टाइप से क्या है बैकग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हो। आप यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड डिलीट हो। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, प्रिंट टाइटल्स। देखिए प्रिंट टाइटल्स की बात करें तो ये आपके टाइटल्स हैं कॉलम्स और रो। लेकिन जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट पे आप देखेंगे तो ना ही आपके ऊपर कॉलम शो हो रहे हैं ना ही रो शो हो रही है, या फिर जो आपकी नॉर्मल यहाँ पर तो देखेंगे तो मैंने बॉर्डर लगा रखा था अपनी सीट के अंदर, क्या है यहाँ पर बॉर्डर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे कॉलम्स रो की जो लाइन है ग्रिड लाइन है वो भी मेरी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि यहाँ पर तो मैंने बॉर्डर दिया हुआ है तो इसलिए ये सीट दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी तो मेरे कॉलम्स रो बने हुए हैं। तो जब हम प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे कॉलम्स रो भी शो नहीं हो रहे हैं, और ऊपर भी मेरे जो EBC वाले कॉलम्स आते हैं या 1 2 3 रो आ रहे हैं वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो फिर इनको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हमें किस पर जाना होगा, यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स पर। यहाँ पर हम प्रिंट टाइटल्स पर आएंगे। प्रिंट टाइटल्स पर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, सीट्स का। यहाँ पे सीट पर आएंगे, सीट पर आने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ये ऑप्शन तो वही है प्रिंट एरिया वाले जो अभी हमने यूज करे थे कि आपको कितना प्रिंट करना है, तो वो एरिया आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वही सारे ऑप्शंस आपके ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको क्या, ग्रिड लाइंस। मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन पे क्लिक करूंगा। ग्रिड लाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए प्रिंट पे भी चेक करता हूँ मैं यहाँ पर,
तो क्या होगा कि अब मेरी यहाँ पे जो लाइन नहीं आ रही थी वो लाइन मेरी शो हो जाएंगी प्रिंट पर। मैं प्रिंट पे भी करता हूँ तो आप देखेंगे तो अब यहाँ पर मेरी क्या है, रॉ कॉलम्स वाली लाइन शो हो चुकी है। क्लियर, यहाँ से मुझे पता चला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉलम है और ये मेरी रॉ है। तो इस टाइप से आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर ग्रिड लाइंस का। मैं वापस जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट आए। अभी आप देख रहे हैं तो कैसा आया था, कलरफुल आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा डेटा कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट। मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करूंगा, प्रिंट पे भी करूंगा तो देखेंगे तो क्या है कि मेरे डेटा ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी इसके अंदर मैं कलर फिल कर रखा था, फिल कलर था, टेक्स्ट कलर था, वो सारा हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। हमारी पूरी सीट कैसे आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगी। फिर से मैं इससे क्लिक कर आता हूँ, वापस प्रिंट टाइटल पर जाता हूँ। एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट। देखिए ड्राफ्ट क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट में क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो टेक्स्ट कलर तो शो कराएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका नहीं शो कराएगा। मतलब जो आपने टेक्स्ट में कलर कर रखा है, यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे आपका रेड कलर है, ये कलर तो शो होगा, लेकिन जो बैकग्राउंड में कलर है वो कलर आपका शो नहीं होगा। तो यहाँ पे किस पे क्लिक करता हूँ, ड्राफ्ट क्वालिटी पे क्लिक करूंगा, प्रीव्यू करूंगा तो आप देखेंगे तो जो आपका टेक्स्ट का कलर था, ठीक है, वो कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा व्हाइट कलर था, तो देखेंगे यहाँ पे पीएमटी वाला हमारे यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कर रखा था, व्हाइट कलर कर रखा था। तो हमारी जो टेक्स्ट के अंदर कलर होगा वो शो होगा, लेकिन बैकग्राउंड में कलर होगा वो शो नहीं होगा ड्राफ्ट के। मैं फिलहाल यहाँ से ड्राफ्ट से क्लिक कराता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, देखिए रॉ एंड कॉलम हेडिंग्स। देखिए रॉ कॉलम हेडिंग्स की बात करूँ तो ये क्या काम करता है कि यहाँ रॉ कॉलम हेडिंग्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे रॉ कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपके ऊपर वाले ये वाले कॉलम से ये आपके कॉलम प्रिंट पर होंगे, और ये वाली रॉ है तो ये वाली रॉ भी आपकी प्रिंट पर शो होंगी। फिलहाल देखिए मैं नॉर्मल प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो देखेंगे तो यहाँ तो मेरे ऊपर ना ही कॉलम शो हो रहे हैं और ना ही मेरी रॉ शो हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे रॉ कॉलम भी मुझे प्रिंट पर दिखाने हैं। तो यहाँ पे किस पे क्लिक करना होगा, मुझे रॉ एंड कॉलम्स हेडिंग्स पर यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसका देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद आप देखेंगे तो ऊपर आपके यहाँ पर आप कॉलम शो रहे हैं ABCDE, और यहाँ पर आपकी रॉ शो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, तो अब यहाँ पर आपके इधर कॉलम भी शो रहे हैं और इधर आपकी रॉ भी शो रही है। तो इस टाइप से आप क्या है, रॉ कॉलम्स की हेडिंग आप शो कराना चाहते हो तो रॉ कॉलम्स की हेडिंग शो करा सकते हो। क्लियर, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये पेज सेटअप जो अभी हमने यहाँ से ऑप्शन किए थे, ये वाले ऑप्शन, यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे शो मिलेंगे। यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, पेजेस। जो पोर्ट्रेट पेज रखना है, लैंडस्केप पेज रखना है, पेज हमारे यहाँ पे साइज जो जूमिंग है वो कितनी रखनी है, ठीक है, लेटर साइज रखना है, वो सारी यहाँ पर हमारे ऑप्शन शो रहे हैं। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन आ गया, जो मार्जिन मैंने अभी आपको बताया कि किस टाइप से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हेडर एंड फुटर। आप अपनी सीट के ऊपर हेडर एंड फुटर शो कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप हेडर फुटर भी शो करा सकते हो। आप यहाँ पर कस्टम हेडर पर जाएंगे तो यहाँ पर आप कस्टम हेडर दे सकते हो, कोई भी हेडर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर हेडर टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर हेडर पर आता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा आपको, लेफ्ट में हेडर चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मुझे सेंटर में चाहिए, और सेंटर में यहाँ पर मैं हेडर लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल मान चलिए LS डिजिटल अकेडमी। मैंने यहाँ पे लिखा LS डिजिटल अकेडमी, और यहाँ पे राइट में मैं जो शो कराना चाहता हूँ वो यहाँ पे राइट में शो कराना चाहता हूँ, इसका क्या है, फाइल का नेम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका फाइल का नेम ले सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट फाइल नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। क्लियर, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा LS डिजिटल अकेडमी, और राइट में आपको दिखाई देगा यहाँ पर लॉन्च सीट। कस्टम फुटर के अंदर आप फुटर में क्या दिखाना चाहते हो, जैसे मैं फुटर में सेंटर पे तो दिखाना चाहता हूँ पेज नंबर, यहाँ से पेज नंबर शो करा सकता हूँ। राइट में मैं शो कराना चाहता हूँ इसको फाइल का लोकेशन, कि मेरी फाइल कहाँ पर सेव हो रखी है, तो यहाँ पर फाइल लोकेशन भी आप शो कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या शो करा सकते हो, इंसर्ट फाइल पाथ। यहाँ पर मैंने इंसर्ट फाइल पाथ कर दिया, ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर तो शो कराएगा मेरा क्या है, पेज नंबर। अब देखिए पेज नंबर मेरा यहाँ पर क्या है, शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक मेरी फाइल का पाथ भी आ रहा है। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इस पेज नंबर को किस पे ले लेता हूँ, लेफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर जाता हूँ और लेफ्ट में इंसर्ट पेज नंबर ले लेता हूँ, सेंटर में ब्लैंक रखता हूँ और राइट में मैंने पाथ ले लिया। ओके, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा पेज नंबर, और उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर फाइल का पाथ, कि आपकी जो फाइल है वो सी के अंदर, यूजर के अंदर, जय श्री राम डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर लॉन्च शीट के नाम से आपकी फाइल सेव हो रखी है। आप यहाँ पे प्रिंट पे भी देखेंगे तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देखेंगे तो हेडर के अंदर आपको LS डिजिटल अकेडमी, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉन्च शीट। यहाँ पर देखेंगे तो पेज नंबर 1, और यहाँ पर आपकी फाइल का लोकेशन शो रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ पे पेज चेंज करते जाएंगे तो देखिए सब पर आपको यहाँ पर ये हेडर फुटर शो कराएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर हेडर फुटर का यूजेस भी करना चाहते हो तो आप हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको सीट का ऑप्शन से बताया था कि आप सीट के ऑप्शनों का किस टाइप से आप यूज करना चाहते हो, तो इन ऑप्शनों का आप यूजेस कर सकते हो।
तो ये ऑप्शन होता है हमारा पेज सेटअप का। आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप पेज सेटअप करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से अपने पेज को सेटअप कर सकते हो। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा पेज सेटअप बताया कि आप किस टाइप से एक्सेल के अंदर पेज सेटअप का यूजेस कर सकते हो। आप अपनी सीट का मार्जिन सेट करना चाहते हो, आपका जो पेज है उस पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हो कि आपको टॉप से मार्जिन क्या रखना चाहिए, लेफ्ट से क्या रखना चाहिए, राइट से क्या रखना चाहिए, बॉटम से क्या मार्जिन रखना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया ओरिएंटेशन का यूज कि आप पोर्ट्रेट में प्रिंट करेंगे तो आपकी सीट कैसे प्रिंट होगी, लैंडस्केप में प्रिंट करेंगे तो किस टाइप से आप लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हो। देन आप कौन से पेजेस पर प्रिंट कर सकते हो, लेटर साइज पर, A4 पर या लीगल साइज पर प्रिंट कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने आपको बताया प्रिंट एरिया का यूज कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से प्रिंट एरिया सेट करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। आपकी सीट के ऊपर 2-3 फाइल बनी हुई है, जैसे मान चलिए कि आपने कोई सीट ले रखी है, उसके अंदर आपके 2-3 डेटा बने हुए हैं, अलग अलग वर्क सीट बनी हुई है और आप चाहते हो उनमें से किसी एक सीट का प्रिंट करना चाहते हो या सिर्फ एक ही कॉलम का आपको प्रिंट करना है, तो आप किस टाइप से प्रिंट एरिया के द्वारा जिस डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही डेटा आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज कोई प्रिंट नहीं होगा। क्लियर कि आपने जो डेटा लिया है और आपने सिलेक्शन दे दिया, सिलेक्शन देने के बाद में आपने प्रिंट एरिया में जाके क्या कर दिया, सेट प्रिंट एरिया कर दिया कि मुझे सिर्फ इतने ही एरिया का प्रिंट करना है, उससे ज्यादा का प्रिंट नहीं करना। तो प्रिंट एरिया के द्वारा किस टाइप से आप सेट प्रिंट एरिया करके प्रिंट निकाल सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको बताया प्रिंट टाइटल का यूज कि किस टाइप से आप प्रिंट टाइटल का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो अपनी सीट के ऊपर ग्रिड लाइन को प्रिंट कराना चाहते हो, रॉ कॉलम्स प्रिंट कराना चाहते हो या आप कुछ हेडिंग्स प्रिंट कराना चाहते हो तो आप किस टाइप से हेडिंग्स प्रिंट करा सकते हो। देन उसके बाद मैंने बताया आपको बैकग्राउंड चेंज करना कि आप अपनी सीट का कुछ बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।